दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। मोदी जी की गारंटी मगर उम्मीदवारी की नो गारंटी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त बीजेपी में पार्टी और संगठन और सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण हमें देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में बड़े बड़े मंत्री और सांसदों को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया, कुछ उसी प्रकार की रणनीति हमें आने वाले चुनावों में यानी लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने नेताओं से एक बात कही, भावी सांसद के बोर्ड जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में किस नेता को उम्मीदवारी मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता। यानी जो नेता भावी सांसद के बोर्ड लगा रहे हैं उनका पत्ता कट सकता है। बीजेपी की अगर इस पिछले 10 साल की कार्य पद्धति देखें तो जिस नेता का नाम मंत्री पद के लिए या सांसद की या विधायक के उम्मीदवारी के लिए उछाला जाता है, जिस नाम की चर्चा हमेशा मीडिया में होती है, उस नाम का पत्ता हमेशा कटा हुआ नजर आता है। यानी बीजेपी में धक्का देने वाले निर्णय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेते हैं। जो नेता अपनी उम्मीदवारी या सीट पक्की समझ रहे हैं उनका पत्ता कट सकता है, ऐसा इशारा देवेंद्र फडणवीस जी ने एक तरीके से दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार बड़े बड़े सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने चुनाव में उतारा, उसी प्रकार आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्रियों को और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों को और खासतौर पर राज्यसभा के सांसदों को भी लोकसभा के चुनाव में उतार सकती है, ऐसी चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है। इनमें कुछ नेताओं के नाम सामने आ गए हैं या इन पर मीडिया में इस वक्त चर्चाएं हो रही है। खासतौर पर चंद्रपुर से वर्तमान के महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उनको लोकसभा चुनावों में उतारा जा सकता है। रावेर से महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, इनको उम्मीदवारी मिल सकती है। विधानसभा के सभापति राहुल नार्वेकर जी को दक्षिण मुंबई से लोकसभा की उम्मीदवारी मिल सकती है। विनोद तावड़े जी को, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सरचिटनीस है, उनको उत्तर मुंबई से उतारा जा सकता है। जय कुमार रावल, उनको धुले से उतारा जा सकता है। मंगेश चौहान, उनको जलगांव से उतारा जा सकता है। छत्रपति संभाजीनगर से एकनाथ शिंदे गुट के नेता और वर्तमान के शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे जी को उतारा जा सकता है। धाराशिव से शिंदे गुट के नेता और वर्तमान के महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री तानाजी सावंत, उनको उतारा जा सकता है। यवतमाल, वाशिम से शिंदे गुट के वर्तमान के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़,
उनको उतारा जा सकता है और रत्नागिरी से उदय सामंत शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री उनको उतारा जा सकता है। यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में किस भारतीय जनता पार्टी के नेता को टिकट मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। भले ही अलग अलग नेता अपना दावा अलग अलग लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी पर कर रहे हो, मगर बीजेपी का आलाकमान और उसकी कार्यपद्धति देखे तो चमत्कारिक निर्णय या अलग तरह के निर्णय वो ले रहे हैं। उसे देखते हुए यानी बीजेपी 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 सालों का बीजेपी का सफर देखे और बीजेपी की कार्यपद्धति देखे तो बीजेपी के जो जिन नेताओं ने अपनी जड़ें जमाई है या जिन नेताओं ने अपना कद बढ़ाया है या पार्टी से ऊपर उनका कद हो गया है, उनके पर काटने का या उनका पत्ता कट करने का काम बीजेपी के आलाकमान ने किया है। उदाहरण के तौर पर वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का उदाहरण भी हम इसमें दे सकते हैं। जब महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं ऐसी उम्मीद बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं ने, विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने लगाई थी। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी के आलाकमान ने मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे जी को दिया और देवेंद्र फडणवीस जी की इच्छा न होते हुए भी उनको इस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर काम करना पड़ रहा है। यानी इस वक्त बीजेपी के आलाकमान की जो कार्यपद्धति है और निर्णय लेने की जो एक मेथड है, उसे देख के हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनावों में लोकसभा का टिकट किस नेता को मिलेगा और किस लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा ये कहा नहीं जा सकता। यानी एक तरीके से इस वक्त बीजेपी का आलाकमान पूरी तरह से संगठन सरकार पर एक तरीके से अपनी पकड़ मजबूती से बना है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी जिस उम्मीदवार की जीत की गारंटी ज्यादा है, जो उम्मीदवार अपने लोकसभा सीट पर स्ट्रांग है, उसी को उम्मीदवारी देने का उनका प्रयास रहेगा। इसके लिए बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग तरह के सर्वे किए जाते हैं। एक तरफ से आरएसएस का जमीनी रिपोर्ट और पार्टी संगठन का रिपोर्ट, उसका भी जायजा लिया जाता है और उसके बाद ही किस सीट पर किस नेता को उम्मीदवारी दी जाए इस पर अंतिम फैसला लिया जाता है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट है। आने वाले चुनावों में अजित पवार गुट के नेताओं के पास या नेता किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या किस पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी का आलाकमान लेगा। यानी एक तरीके से इस वक्त शिंदे गुट के पास 13 विधायक है, लेकिन इन 13 विधायकों में से कितने को टिकट मिलेगी
मिलेगा, कितने का टिकट कटेगा, इस पर अनुमान लगाना आसान नहीं है। उसी प्रकार अजित पवार गुट को कितनी सीटें मिलेगी और उम्मीदवार कौन होंगे, या अजित पवार गुट के उम्मीदवार घड़ी के सिंबल पर लड़ेंगे या कमल के सिंबल पर लड़ेंगे, इसके बारे में अंतिम निर्णय बीजेपी का आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ही लेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए मिशन 45 ये टारगेट रखा है, यानी 40 से ज्यादा लोकसभा की सीटें चुनकर लाने का टारगेट रखा है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा यानी 48 में से 35 से ज्यादा सीट बीजेपी अपने कमल सिंबल पर लड़ सकती है, ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। यानी कुल मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनावों में किस उम्मीदवार को या किस नेता को किस लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही अलग अलग बीजेपी के अलग अलग नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं या अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो कार्य पद्धति है उसे देखते हुए उनकी उम्मीदवारी का अंतिम फैसला बीजेपी का आलाकमान ही करेगा। यानी एक तरीके से आने वाले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड किस सीट्स पर किस नेता को खड़ा किया जाए और महाराष्ट्र में अजित पवार गुट और शिंदे गुट का भविष्य क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय लेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।